क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आपने पार्टी में जाने के लिए अपनी पसंदीदा ब्लैक या डार्क ब्लू शर्ट पहनी हो, लेकिन थोड़ी ही देर में आपके कंधे पर सफेद रंग की पपड़ी नुमा जैसी कोई चीज गिर जाती है। आप बार बार उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से आ जाती है। असल में ये हमारी डेड स्किन होती है। सिर में होने वाली इसी प्रॉब्लम को रूसी या डैंड्रफ कहा जाता है। भारत में बड़ी संख्या में लोग रूसी या डैंड्रफ से परेशान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वक्त डैंड्रफ से परेशान लोगों की संख्या 19 करोड़ से ज्यादा है। डैंड्रफ किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। डैंड्रफ के इलाज के लिए अक्सर लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू के इस्तेमाल की सलाह देते हैं, लेकिन कई बार ये शैम्पू ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इस परेशानी से कैसे निजात पाई जाए? सर्दियों में बालों का गिरना और उनमें डैंड्रफ होना ये बहुत ही कॉमन समस्या है, क्योंकि सर्दियों में आपका स्कैल्प भी रूखा हो जाता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ की परेशानी पैदा हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये परेशानी कब गंभीर हो सकती है, आज इन्हीं तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, जो कि सीनियर रेजिडेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके मन में डैंड्रफ या इससे संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, तो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर आपके सामने आ रहा है, आप ये नंबर अभी से डायल करना शुरू कर दें। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान डॉक्टर प्रदीप करेंगे। डॉक्टर प्रदीप, सर्दियों में डैंड्रफ बहुत ही कॉमन हो जाता है और कई बार ये इतना कॉमन हो जाता है कि लोग इसकी वजह से शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं, घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और इसके साथ ही साथ और भी कई सारी प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं। तो सब शुरुआत से ही शुरू करेंगे कि डैंड्रफ के पीछे की सबसे बड़ी वजह आखिर है क्या? जी, सबसे पहले कि मैं डैंड्रफ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जनरली स्कैल्प यानी सर को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें वाइट फ्लेक्स होते हैं जो पूरे बालों पे रहते हैं। कई बार ये बाल पे ना रह के फेस या फिर बॉडीज़ में भी आ जाते हैं, जिसको अलग एक नाम बोलते हैं, जिसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। और जहाँ तक इसकी समस्या विंटर के समय बढ़ जाती है, इसमें क्या होती है कि यूजुअली ड्राई और कोल्ड वेदर में ये बहुत कॉमनली मिलती हैं। और इसमें है कि बाल की में जो ऑयल्स होते हैं, जो हेयर ऑयल से स्कैल्प में होते हैं, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। वो कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़, ये सब कोई को नहीं होती, जिसके जेनेटिक मेकअप होते हैं उसमें ये ज़्यादातर पाई जाती है। तीसरी कारण इसमें यह है कि जो नॉर्मल स्किन होते हैं उसमें एक ईस्ट होती है, एक तरह की फंजाई होती है, जिनकी मात्रा बढ़ जाती है। ये तीनों मुख्य कारण हैं डैंड्रफ होने की। आपने सीबोरिक डर्मेटाइटिस का जिक्र किया, इसमें और डैंड्रफ में क्या फ़र्क है? जी, डैंड्रफ एक माइल्ड फॉर्म है सीबोरिक डर्मेटाइटिस की। इसमें जो मेन डिफरेंस है, डैंड्रफ जो होती है सिर्फ स्कैल्प यानी हेड में ही होती है, जहाँ तक सीबोरिक डर्मेटाइटिस की बात है ये फेस में हो सकती है, ट्रंक इन्वॉल्व हो सकते हैं और अदर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें कि बॉडी में अधिकतर जो उसमें मिलती हैं लाल रंग के स्केली लीजन्स मिलते हैं, इरिथमेटस स्केली लीजन्स मिलते हैं, जो कि आईब्रोज इन्वॉल्व हो सकते हैं, नोज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं, ईयर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सब एरिया इन्वॉल्व अगर होते हैं तो इसको हम लोग सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं आम इंसान की डैंड्रफ है या? एक सिंपल तरीका है पहचान करने की। अगर आपके सिर्फ बाल इन्वॉल्व है तो सिंपल डैंड्रफ है, उसके अलावा और भी कोई बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है। ओके, तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस मतलब सिर्फ बालों से संबंधित नहीं है, किसी भी बॉडी पार्ट में जी आपके साथ ये समस्या आ सकती है। इसके पीछे के कारण क्या होते हैं? जैसा मैंने अभी बताया कि ये जेनेटिक मेकअप हो सकते हैं या फिर ऑयल के ओवर प्रोडक्शंस हो सकते हैं। तीसरा चीज़, जो अंदर में ईस्ट होते हैं वो नॉर्मल स्किन में होते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए, उनके नंबर्स बढ़ जाए तो ये बहुत कॉमनली हो सकता है। अच्छा, एक बहुत कॉमन मिथ है सर कि जो डैंड्रफ है, जैसे कि अक्सर लोग जब उनके सिर में जब बालों में तेल की कमी होने लगती है तो कहते हैं कि बॉडी अपने आप ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है और उसके बाद ही डैंड्रफ की परेशानी सामने आती है। ऐसे में लोग दही लगाते हैं या शहद लगा रहे हैं, केला लगा रहे हैं, क्या इन सब से कंट्रोल किया जा सकता है? एक्चुअली ये सबसे टेम्प्रोरी रिलीफ मिलती है। बेसिकली अगर आप ये सब अप्लाई करते हो
तो वहाँ की जो लोकल ऑयल जो पहले से वहाँ पर जमी हुई है उसको आप हटा देते हो, तो इनिशियली आपको लगता है कि ये ठीक हो गई, इम्प्रूवमेंट हो गई, लेकिन सब्सिक्वेंटली आगे फिर आप देखोगे जैसे डिजीज़ की कोर्स बढ़ते जाती है उस समय ये वापस से आने लगते हैं। तो वो हमें देखनी है कि इसकी क्या कारण है कि क्यों इनको वापस हो रहे हैं, तो वो जो रूट काउज है उसे ट्रीट करनी चाहिए। ओके जी। तो ये हम कैसे पहचाने कि अब सिचुएशन इतनी गंभीर है कि हमें डॉक्टर से ही जाके मिलना है? बिल्कुल, ये जो डैंड्रफ होती हैं जनरली सिम्टम्स इसमें नहीं होते, ये सिम्टोमेटिक होती है, कई लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। जब इसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर स्केल्स होने लगे, बहुत लोग इसमें एसोसिएटेड हेयर फॉल्स की भी कंप्लेन करते हैं। कई बार जो अगर वो स्किन में आ गए तो स्किन में फिर लाल रंग के दाने बन जाते हैं बहुत सारे, जो कई बार उसमें खुजली होती है, इचिंग होती है। तो ये सब अगर सिम्टम्स आए तो फिर बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट दें। ओके डॉक्टर प्रदीप, आपने बताया सेबोरिक डर्मेटाइटिस में बाल की झड़ने की समस्या बहुत आम हो जाती है, पैचेस जाने लगते हैं बालों के। क्या गंजापन आगे चल के इसका सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक डैंड्रफ की बात है, जो डैंड्रफ है वो पर से खुद हेयर फॉल्स नहीं कराते हैं। इसमें क्या होती है कि लोग जो कॉम्बिंग करते हैं, जो कंघी करते हैं, वो काफ़ी पतली कंघी से अगर आप ब्रशिंग करें तो होती क्या है कि हेयर्स जो है वो रूट से निकल जाती है, वो एक्चुअली माइक्रो ट्रॉमा प्रोड्यूस करती है। कई बार लोग गीली बाल या शैम्पू करने के बाद लोग तुरंत कॉम्बिंग करना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे माइक्रो ट्रॉमास बनते हैं जब वो कॉम्बिंग करते हो तो उसके वजह से वो बाल जड़ से निकल के और वो बाल ज़्यादा उनको लगने लगती है कि ज़्यादा मेरी हेयर फॉल हो रही है। तो जो हेयर फॉल है बेसिकली वो डैंड्रफ की वजह से नहीं होती है, जो आप ट्रॉमा देते हो उसके वजह से ज़्यादा होती है। अच्छा, तो हेयर फॉल और ट्रॉमा बड़ा रीज़न है। जी जी। लाइफस्टाइल कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बालों के साथ, जो आजकल जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उसमें? जो लाइफस्टाइल में यूजुअली जो लोग देखते हैं डैंड्रफ के साथ, जो कपड़े वगैरह पहनते हैं, बहुत लोग को कपड़े में वो डैंड्रफ दिखती है, सर पे कम दिखती है, तो ये सब के वजह से उनकी जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ी सी लो हो जाती है। दूसरा चीज़, जिनको सिम्टम्स है, किसी को इचिंग करनी पड़ी तो पब्लिक एरिया में उन्हें करने में थोड़ी सी झिझक महसूस होती है, तो वो सब कंडीशंस में उन लोगों को जितनी पहले हो सके उतनी पहले उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए ताकि ये सब चीज़ को अवॉइड कर सके। ओके यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसका जवाब आप डॉक्टर से जानना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर आपके सामने आ रहा है इसे डायल करना शुरू कर दें। डॉक्टर प्रदीप, हमने डैंड्रफ पे बात की, डैंड्रफ के आपने इतने सारे कॉजेज़ बताए, मेडिकल कॉजेज़ जो भी होते हैं, लेकिन डाइट का क्या रोल होता है हमारे बालों के हेल्दी होने में, अनहेल्दी होने में? डाइट्स जो है यूजुअली जो हेयर फॉल्स और ये सब जो रीज़न हम लोग देखते हैं, एक न्यूट्रिशंस की कमी होती है बॉडी में। कई बार लोगों की हेमोग्लोबिन लो होती है या कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स की कमी होती है, कुछ मिनरल्स की कमी होती है, इसके वजह से हेयर फॉल्स होते हैं। तो जिन लोगों को ये समस्या है और ये समस्या से बचना चाहते हैं उनको एक हेल्दी डाइट्स लेनी चाहिए, मल्टीविटामिन्स ये सब खानी चाहिए। बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें इन नेचुरली इन सब इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तो वो सब खाने से काफ़ी हेल्प होती है।